मानसून सीजन सर पर है। ऐसे में काशीपुर में होने वाले जलभराव को लेकर लोगों के मन में जहां पूर्व के अनुभवों को देखते हुए भय बना हुआ है, तो वहीं मेयर दीपक बाली के समस्या के निदान को लेकर हो रहे प्रयासों से खुशी की लहर भी व्याप्त है। मेयर दीपक बाली भी जलभराव की समस्या से निदान को लेकर जुटे हुए हैं। अब उन्होंने जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया है, तो वहीं आगामी दिनों में काशीपुर के मुख्य बाजार मार्ग व स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मार्ग पर वो कुछ नया करने जा रही हैं। काशीपुर की जल निकासी को लेकर क्या है उनके प्रयास, इसी को लेकर सिटी न्यूज काशीपुर ने उनसे वार्ता की। देखिए विशेष रिपोर्ट। काशीपुर में मानसून सीजन आते ही लोगों के अंदर एक भय बन जाता है जलभराव का। लोग डर जाते हैं कि इस बार क्या स्थिति होने जा रही है। अब जबकि मानसून सीजन सर पर खड़ा है, एक बार फिर चिंता सता रही है, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी नजर आ रहा है, और वो विश्वास है मेयर दीपक बाली का। जब से उन्होंने कहा है कि काशीपुर वालों चिंता मत करो, मैं आराम से सोना और मैं दिन रात काम करूंगा, और वो दिख भी रहा है धरातल पर। जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, और इस बार काम करने का तरीका है आधुनिक। अब ये क्या आधुनिक तरीका है जानेंगे मेयर दीपक बाली जी से, लेकिन सवाल वही है ना, जलभराव सर ड्रेनेज प्लान को लेकर गंभीर है किस तरह से? देखिए, आपको पता है कि काशीपुर की एक बृहद ड्रेनेज प्लान की योजना बन रही है, जो लगभग डीपीआर 225 करोड़ के आसपास की तैयार हुई है। तो उस पर जब काम होगा तब होगा, लेकिन अभी सामने वर्षा ऋतु आने वाली है। इसके लिए हम लोग पिछले 1 महीने से तलीझाड़ सफाई में पूरे शहर की लगे हुए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर हमने पोकलेन और मशीनों के द्वारा सफाई की है कि जहाँ पर कहते हैं वहाँ के आसपास वाले के कभी 10 साल से नहीं हुई, 15 साल से नहीं हुई, चाहे वो गैबिया नाला हो, चाहे वो नशुर माइनर हो। उनके नीचे की जो पुलिया है, जहाँ 8-8, 9-9 फुट तक गंदगी, गारा, गाद और पेट बॉटल्स, प्लास्टिक, ये सब इकट्ठा था। तो पुलिया जो है, मान लीजिए 30-40 फुट चौड़ी सड़क है, उस पुलिया के नीचे जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार करना चाहूँगा उस वीडियो को देखकर। कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि वो हमारे पर्यावरण मित्र जो हैं, वो नीचे उतर कर उसको खींच कर बाहर निकाल रहे हैं। तो मशीनों के द्वारा हम उस सब गाद को निकाल कर टंचिंग ग्राउंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ जगह जो निरीक्षण पर थे तो ऐसा लगा मेन बाजार में, और जिस पर रतन रोड जिसे कहा जाता है, उस पर जो नालियों की चौड़ाई है, वो मुझे दिखा कि भाई ये चौड़ाई कम है, इनके अंदर फावड़ा तक नहीं जा पाता है। हमने वहाँ निरीक्षण के दौरान जो पाया, उन कमियों को दूर करने के लिए अल्पकालीन हमने टेंडर भी निकाला, कल वो खुलने जा रहा है। तो हम उन नालियों की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, दोनों मेन बाजार की जो रोडें हैं उनकी, जिससे कि वो वर्षा ऋतु में आने वाले पानी को प्रॉपर रूप से कैरी कर सके। अभी मेन चौराहे पर की स्थिति आपने देखी है, 4 दिन हो गए वहाँ काम चलते हुए। रात को 3 बजे तक मेरे पर्यावरण मित्र और मेरे अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं भी गया था परसों विजिट पर, लगभग 11, साढ़े 11 बजे। तो जब फ्लाईओवर बना तो उस कंपनी ने, जिनने नालियाँ बनाई, ठेकेदार ने, तो मैंने 20-25 दिन पहले लेटर लिखा था। हमारे डिप्टी एमए ने, जो जिलाधिकारी महोदय भी हैं, उनको भी कहा मैंने, इसकी शटरिंग तक नहीं खोली गई है, इन स्लैबों को एक बार उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर से कूड़ा और गाद तो निकला ही निकला। इतने बड़े बड़े पत्थर, रोड़ा और सीमेंट के कट्टे, दुनिया भर की चीज़ें निकली। तो जब ये व्यवस्था रहेगी तो जलभराव तो होना था। तो वहाँ पर हमने हटाया, उसको निकाला है, फिर उन स्लैबों को वापस रखा गया है। अब जहाँ तक बात आती है कि आधुनिकीकरण, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो देखिए करना पड़ेगा कई जगहों, नहीं तो जनता को दिक्कत होती है। किला मोहल्ले में जो पानी का भराव होता है, उसके लिए वहाँ पर सड़क के बीच में से पानी के लिए क्रॉसिंग, दोनों नालियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो नालियों से पानी बाहर आ जाता है। हमने कल शाम को 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास, जब बाजार थोड़ा सा हल्का हो जाता है, 7 बजे हमने वहाँ काम करना शुरू किया, और हमने रात भर में उसको खोद कर और पूरी एक पुलिया प्रॉपर बनाकर, पानी का क्रॉसिंग नाला बनाकर, और सुबह तक हमने रेडी कर दिया। अभी शाम को 5 बजे तक वहाँ पर हम ट्रैफिक का आना जाना शुरू कर देंगे, मतलब 24 घंटे से भी कम समय में हमने उसे तैयार कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए हमने क्या किया कि उसके ऊपर जो स्लैब्स बननी थी, पड़नी थी, तो हमने ब्रिक वॉल तो वहाँ पर करा, लेकिन स्लैब हमने यहाँ पर 25 दिन पहले ही तैयार कराकर रख लिए थे, जिनको वहाँ पर हमने असेंबल किया। तो वो काम हमारा हुआ और जनता को दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा परेशानी सिर्फ 24 घंटे की होगी। अगर हम इसको उस तरीके से बनाते
तो कम से कम 20 दिन में तो ढूला ही खुलता अगर हम उसको वहां पर लेते। और जनता को भी परेशानी है। नेचुरल सी बात है, 20 दिन ट्रैफिक बंद रहता। इसी तरीके से राधेश्याम बिल्डिंग के सामने पुराना स्टेट बैंक जहाँ होता था, वहां पर भी जो पानी की क्रॉसिंग है वो प्रॉपर नहीं है, पानी सड़क के ऊपर आ जाता है। हम उस पूरे काम को सिर्फ 24 घंटे में करेंगे, 20-21 तारीख के आसपास। उसके बड़े बड़े राफ्टर जो है वो रेडी हो रहे हैं, पाइप रेडी हो रहे हैं। हम एक दिन रात को सड़क को खोदेंगे और सुबह तक हम उसको रेडी करेंगे। मतलब हम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे उस ट्रैफिक को बंद करने के लिए। अगर हम पुराने हिसाब से उसका निर्माण करते हैं, लगभग 2 से ढाई महीने का समय उसमें लगेगा, लेकिन मुझे लगता है उसको भी हम सफलतापूर्वक एक दिन में मतलब कंप्लीट कर लेंगे। अब 4-5 घंटे की बात मैं नहीं करता, जो उम्मीद है उसे भी हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता जो कह रही है कि इस बार दीपक बाली जी पे विश्वास करेंगे और जलभराव नहीं होगा, खड़े होते हुए। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा जनता भी, मैं सामान्य जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सहयोग वो भी ये करें कि जहाँ जहाँ हम सफाई करते जा रहे हैं वहाँ पर वो भी व्यवस्था का ध्यान रखें, सफाई का। जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं उनको रोकें, नालियों के अंदर ना फेंकें, क्योंकि पूरे शहर के नालियों का सफाई करना है। जितने संसाधन आज की तारीख में हैं मेरे पास, उन संसाधनों से ही काम कर रहा हूँ। भविष्य में संसाधनों को और जुटाऊंगा, लेकिन तब तक मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी ये काशीपुर की सम्मानित जनता अगर मुझे इस मामले में सिर्फ इतना सा सहयोग कर दे कि दोबारा से उन नालियों में कूड़ा करकट ना फेंके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जलभराव से मुक्ति पाएंगे। तो ये थे मेयर दीपक बाली, जिनकी विकास की गाड़ी अभी दिन में चल रही थी लेकिन अब रात में भी चलनी शुरू हो गई है और विश्वास जताया है कि इस बार जलभराव से आपको 2-4 बार नहीं होना पड़ेगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।